हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज धर्म सर फ्रॉम डीएससी इंग्लिश कैंपस। आज का टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वॉइस आवाज़ हमारी दो तरह की होती है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस है चुस्त आवाज़, पैसिव वॉइस सुस्त आवाज़। आप वर्ड से समझ सकते हैं कि एक्टिव और पैसिव वर्ड्स क्या होते हैं। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक्टिव पैसिव किसके लिए हम करा रहे हैं? वॉइस के लिए। एक्टिव वॉइस ये हमारा पैसिव वॉइस। देखिए, हम जनरली एक्टिव दो एक लैंग्वेज है, जैसे हमारी टेंसेस होते हैं, मोडाल होते हैं, वो ज़्यादातर हम एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल करते हैं। हम जब बोलते हैं तो एक्टिव वॉइस ज़्यादा होते हैं। पैसिव वॉइस जब हम इस्तेमाल करते हैं तो पैसिव वॉइस कब इस्तेमाल करते हैं? जब भी हमें एम्फेसाइज करना होता है, जोर देना होता है, या जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन देनी होती है। स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, द स्कूल विल बी क्लोज्ड, इस तरह से। तो ये पैसिव वॉइस के हैं। स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्कूल विल बी क्लोज्ड, और ये आपका स्कूल है, ऑब्जेक्ट है, तो ये पैसिव वॉइस का है। कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस आप समझ सकते हैं। एक्टिव चुस्त, पैसिव सुस्त। एक्टिव ज़्यादातर हम एक्टिव वॉइस शुरू करते हैं, एक्टिव वॉइस में बोलते हैं, और पैसिव वॉइस में ही बोलते हैं। पैसिव वॉइस में कब बोला जाता है? मैंने आपको बताया, कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए पैसिव वॉइस, कभी भी एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए किसी इंफॉर्मेशन पर, किसी बात पे, किसी मैटर पे, उसमें पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के बारे में बताएंगे। एक्टिव वॉइस sentence is started with subject. Sentence is started with subject. सेंटेंस को इसमें सब्जेक्ट से शुरू करते हैं, ठीक है। और फिर हमारा पैसिव वॉइस होता है। पैसिव वॉइस, सेंटेंस इज स्टार्टेड with object। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये हमारी इंग्लिश को डबल करता है, ठीक है। जैसे हमारा एक्टिव वॉइस में ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, परंतु अगर हमें पैसिव वॉइस में भी आपको यूज़ करना आ जाए, और तो उसमें क्या होता है, हमारे पास डबल एबिलिटी आती है। वन सेंटेंस कैन बी मेड और यूज्ड इन टू वेज। एक सेंटेंस को हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे एक्टिव वॉइस के रूप में भी और पैसिव वॉइस के रूप में भी। ये हम सब्जेक्ट से भी शुरू करके कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट से भी शुरू करके कर सकते हैं। और जब हम एक्टिव वॉइस से इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर हम एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल करते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक फर्स्ट डे क्लास में है, तो मैं आपसे 4 सेंटेंसेस मैंने आपके सामने यूज़ किए। कौन कौन से? स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, I will tell you about the rules. Second, I will give you some illustrative examples. And third, I will give you some sentences for practice purpose. ठीक है। सेकेंड डे में जब आया तो मैंने क्या किया, मैंने आपको ये पैसिव वॉइस के सेंटेंस शुरू किए। जैसे, स्टूडेंट्स, टुडे यू विल बी टॉट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ओके। आफ्टर फर्स्ट ऑफ ऑल you will be given some rules. After that, you will be given some illustrative examples. At last, some practice sentences will be given to you. आप कहेंगे, सर फर्स्ट डे आपने बोला था, बड़ा कॉमन था, we were able to understand। जो आपने फर्स्ट डे बोला था तो वो आप बिल्कुल कॉमन बात थी, हम समझ पाए। परंतु आज जो बोल रहे हैं, जिसको आप पैसिव वॉइस बोल रहे हैं, जिसमें आप ऑब्जेक्ट से शुरू कर रहे हैं, वो थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही है। क्यों? क्योंकि आप यूज टू नहीं हैं पैसिव वॉइस के। अभी आपको पैसिव वॉइस को बहुत फैमिलियर करना है, उसका यूज टू बनना है, और बहुत ज़्यादा यूज टू बनना है। पैसिव वॉइस आपका कॉन्फिडेंस को एनहांस कर देगा, पैसिव वॉइस आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा। और पैसिव, हमारा कॉन्फिडेंस ही तो चाहिए लैंग्वेज के लिए, चाहे वो रिटर्न, हमारी लैंग्वेज ज़्यादातर किस में इस्तेमाल होती है? रिटर्न इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश। रिटर्न इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश में कैसे इस्तेमाल होती है? या तो हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे, या पैसिव वॉइस के सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे, एम्फेसाइज करेंगे। अगर हमारे पास दोनों एबिलिटी हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, कॉन्फिडेंस लेवल अप रहेगा, और आप अपनी बात को अपने लिसनर को बहुत कॉन्फिडेंट वे में समझा पाएंगे, ठीक है।
उसके बाद देखिए मैंने आपको इसके बारे में बताया, स्ट्रक्चर के बारे में। सेकंड आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए इसमें होता क्या है, मैं आपको रूल कुछ बताने जा रहा हूँ। एक सेंटेंस फॉर्मेशन होती है हमारी एक्टिव वॉइस की, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड रिमाइंडर, ये एक्टिव वॉइस की फॉर्मेशन है। तो एक्टिव वॉइस में कब क्या आता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर रिमाइंडर आता है। और पैसिव वॉइस में अगर हम करें तो क्या करेंगे, पैसिव में हम करेंगे ऑब्जेक्ट इधर ले आएंगे, वर्ब लगेगी, फिर सब्जेक्ट लग जाएगा और रिमाइंडर। ये रिमाइंडर हमारा पीछे बाद में ही रहेगा। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या किया है हमने, एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट से शुरू किया है, ऑब्जेक्ट से शुरू किया है, फिर ऑब्जेक्ट पे किया, इधर ऑब्जेक्ट से शुरू किया, इधर सब्जेक्ट से शुरू किया है। तो हमारे कैसे हमने चेंज किया, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और रिमाइंडर। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को बाहर ले आए, आगे ले आए, क्योंकि पैसिव वॉइस में आगे लेके आते हैं, और फिर वर्ब अकॉर्डिंग टू द पैसिव वॉइस यूज से चेंज कर दिया। फिर हमारा बाई लगाने के बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया और उसके बाद रिमाइंडर। ठीक है, तो ये हमारा अब सब्जेक्ट यहाँ पे लग गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, फिर वर्ब अकॉर्डिंग टू द रूल आ गई, पैसिव वॉइस के रूल, और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, रिमाइंडर। ये हमारा टेक्निक है जो हमें इस्तेमाल करनी है। तो इसको टेक्निक को इस्तेमाल करने में सब्जेक्ट को वर्ब की जगह ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके जाएंगे, क्या क्या हमें बदलाव करने पड़ते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो सब्जेक्ट के रूप में अगर आई आता है तो हम इसमें ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे मी। उल्टा करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट को इधर लेके आएंगे तो मी का आई बन जाएगा, अगर वी बनता है तो यहाँ पे अस बन जाता है। तो अगर ऑब्जेक्ट को इधर लेके आ रहे हैं तो वी बन जाएगा, और सब्जेक्ट को इधर लेके जा रहे हैं तो अस बन जाएगा। यू सब्जेक्ट की जगह भी सेम ही रहता है, ऑब्जेक्ट की जगह भी चेंज सेम रहता है। ही को ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाएंगे हिम, और हिम को सब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे तो ही बन जाएगा। शी को हर बन जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह, तो शी ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाएंगे हर बन जाएगा, हर को सब्जेक्ट की जगह लेके जाएंगे सी बन जाएगा। उसके बाद दे अगर सब्जेक्ट की जगह है तो ऑब्जेक्ट की जगह दैम बन जाएगा, अगर दैम को हम सब्जेक्ट की जगह लेके आए तो दे बन जाता है। बाकी जितने भी हमारे नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, वो चेंज नहीं होते हैं। प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन हमारे चेंज नहीं होते हैं। जैसे नाम है सब्जेक्ट की जगह आई टीच राम, तो राम इज टॉट बाय मी, तो आप देखिए राम को तो चेंज नहीं कर पा रहे हम, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन सेम ही रहेगी। तो इसलिए हमने आपको इस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताया कि अगर कोई भी हमारा आई सब्जेक्ट की जगह तो वो मी में बदलेगा, वी सब्जेक्ट की जगह तो अस में बदलेगा, यू सब्जेक्ट की जगह यू चेंज नहीं होगा, यू ही रहेगा। ही ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाएंगे तो हिम बन जाएगा, सी को ऑब्जेक्ट ही लेके जाएंगे हर बन जाएगा, दे को ऑब्जेक्ट ही लेके जाएंगे तो दैम बन जाएगा। उसके बाद हमारी देखिए अब बात रहती है, हमारी बात आती है कि किस तरह से हम वर्ब्स कौन कौन सी चेंज होती हैं। हमारी वर्ब मेन पैसिव वॉइस में होती है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट कर देना, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट कर देना, क्वाइट इजी, बिल्कुल इजी हो गया है ये बिल्कुल इजी हो गया अब आपके लिए। बट वर्ब्स कैसे बदलेंगे, वर्ब्स को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए कुछ रूल है, सर्टेन रूल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक्टिव, पैसिव, तो इसमें देखिए V1 या V1 प्लस S या ES आता है, तो पैसिव वॉइस में इसमें बदलता है इज MR V3 में। एक बहुत क्लियर बात है कि पैसिव वॉइस में ऑलवेज V3 आएगी, पैसिव वॉइस में क्या आएगा, V3 आएगी। सेकंड रूल, ये फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल है हमारा V सेकंड। V सेकंड किस में बदलेगा, वॉज वर वी थर्ड में। मैंने बताया था कि पैसिव वॉइस में ऑलवेज वी थर्ड ही आता है। और थर्ड रूल है हमारा विल शैल, ये V1 में बदलता है, विल शैल, और पैसिव वॉइस में बी लग जाता है और फिर V3 आ जाता है। ये हमारा थर्ड रूल है। फोर्थ रूल के बारे में बात करें हम, इज MR
V1 प्लस ING, ये बदलेगा हमारा इज MR इधर बीइंग लग जाएगा हमारा और V3 तो आएगी। मैंने एक चीज़ बताई है आपको, बार बार बताता हूँ, टेंसेस बताए थे जब भी बताए थे, कोई भी टेंस कॉन्टिन्यूस टेंस बिना ING के नहीं बनता है। तो आप देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एक्टिव वॉइस में ING लग रहा है, जैसे इज प्लेइंग क्रिकेट, परंतु इसमें भी हमारा पैसिव वॉइस में भी ING लगेगा, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, ING लग गया, इसमें बीइंग में लगा दिया, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी। जो फिफ्थ रूल है हमारा वॉज वर्ब V1 प्लस ING, ये भी हमारा वॉज वर्ब प्लस बीइंग, वो फिर वही बात हमने आपको बताई थी कि कॉन्टिन्यूस बिना ING की नहीं बनेगा, तो ये कॉन्टिन्यूस है, वो बिना ING के नहीं बना। ठीक है, अब उसके बाद हमारा 6th रूल आता है, सिक्स्थ रूल है हमारा हैज हैव V3, हैज हैव फिर बीन लग जाएगा और V3 तो इसमें आएगा, ऑलरेडी V3 होता है पैसिव वॉइस में। 7th रूल है हमारा हैड प्लस V3, ये हैड के बाद पैसिव वॉइस में बीन लग जाता है और V3 तो वही आएगा, तो हमने V3 लिख दिया। उसके बाद 8th रूल है हमारा विल शैल प्लस हैव प्लस V3, विल शैल प्लस हैव, और पैसिव वॉइस में मैंने बताया था हैव के बाद ऑलवेज बीन लगता है और V3 और 9th हमारा रूल है मॉडल प्लस V1 और मॉडल प्लस B और V3, ये हमारे 9 रूल्स हैं। मैंने आपको बताए थे कि इसमें 8 टेंसेस का पैसिव वॉइस होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये रूल है, पास्ट इंडेफिनिट का रूल है, पास्ट इंडेफिनिट का रूल ये है, और फ्यूचर इंडेफिनिट का ये है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस का होता है, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। जिस भी सेंटेंस में बी और बीन ऑलरेडी होंगे उनों का पैसिव वॉइस में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं हम। तो इसलिए हमारे 12 टेंसेज में से सिर्फ 8 टेंसेज का के सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको 8 टेंसेज हमने जो कन्वर्ट कर सकते हैं सारे रूल लिख देते। मॉडल का एक ही रूल होता है, मॉडल प्लस V1 होता है, मॉडल प्लस B1, B लिखा है, फिर V3 मैंने बताया था। मॉडल के बाद ऑलवेज बी आता है, बी आ गया हमारा फर्स्ट फॉर्म आगे, उसके बाद पैसिव वॉइस है तो V3, हर रूल को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है आपके रूल्स के। सबसे पहले हम नेक्स्ट उसमें फर्स्ट रूल के बारे में बताते हैं। फर्स्ट रूल कैसे यूज होता है, उसके मैं 5 सेंटेंस आपको देने जा रहा हूँ। 5 सेंटेंस आपको जो मैंने अब तक बताया मैटर क्या, कि हम सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लेके आते हैं तो सब्जेक्ट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, आई को मी में बदलते हैं, वो सारा मेरे रूल बता दिए। फिर मैंने 9 रूल्स बताए हैं आपको, 1 बाय 1 रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना बताने जा रहा हूँ, और आपको समझ में आएगा और बहुत ईजी हो जाएगा आपको। ईजी जब पैसिव एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना, चेंज द वॉइस अगर आ जाए तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी तरह से भी आएगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एरर के रूप में आता है, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आता है, या कैसी भी आ जाए, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। आप बिल्कुल समझ पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। पहला रूल है हमारा प्लस स्लैश V1
प्लस एस और ई एस, ये एक्टिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में किस में कन्वर्ट करेंगे हम, इज एम आर प्लस V3, ये हमारा रूल है। इस रूल के मैं आपको कुछ सेंटेंस देने जा रहा हूँ और उन्हीं की प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैं देने जा रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, आई प्ले क्रिकेट डेली इन द स्टेडियम, इन द स्टेडियम। तो जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हमें क्या ढूंढना होता है, सब्जेक्ट ढूंढना होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा, वर्ब क्या है, प्ले। ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। रेस्ट जो है, डेली इन द स्टेडियम, ये सारा का सारा रिमाइंडर है। ये पीछे है, लास्ट में आ रहा है तो लास्ट में ही रहेगा। आपको सिर्फ चेंजेस क्या करने हैं, सिर्फ सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके आना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। जैसे क्रिकेट यहाँ पे लेके आएंगे तो क्रिकेट क्रिकेट ही रहता है, मैंने बताया था, ठीक है। ये कोई प्रोनाउन नहीं है, आई नहीं है, वी नहीं है, और ही नहीं है, शी नहीं है, और दे नहीं है, इसलिए ये क्रिकेट है। तो क्रिकेट, अब मैंने बताया फर्स्ट रूल है, तो ये V1 है। V1 किस में बदलेगा, इज, सिंगुलर है तो और थर्ड फॉर्म आ जाएगी। मैंने बताया था पैसिव वॉइस में सदा थर्ड फॉर्म आती है। क्रिकेट इज प्लेड, फिर लगा दिए बाई। ये हमारे में 90% आपके बाई लग के इस्तेमाल होते हैं, टू लग के भी इस्तेमाल होंगे, फ्रॉम लग के भी इस्तेमाल होंगे, विद लग के भी इस्तेमाल होंगे, वो आगे बताएंगे हम आपको। परंतु अभी जो 90% जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इस्तेमाल होते हैं वो कैसे होते हैं, बाई लगा के इस्तेमाल होते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्रिकेट इज प्लेड बाई, आई का ऑब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, मी। फिर मैंने बताया था रिमाइंडर को वहीं रहेंगे, उसको नीचे प्लेस को चेंजेंगे, डेली इन द स्टेडियम। ठीक है। अब मैं आपको सेकंड सेंटेंस देने जा रहा हूं। सेकंड सेंटेंस में आपको देखिए, वी स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश, फिर क्या करेंगे, इन द क्लास, इन द क्लास, क्लासरूम। हम कुल क्लासरूम में अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे इसमें कि सबसे पहले ढूंढेंगे सब्जेक्ट क्या है, फिर वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, और ये रिमाइंडर है। तो इसको हम जब करेंगे तो आपको कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें अब सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लेके जाएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लेके आएंगे। तो अब देखिए कैसे, इंग्लिश, तो ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब लग गया इज। स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन, ठीक है। ये रूल अब आपको बता दिया मैंने, इज हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंग्लिश स्पोकन बाय, वी क्या बनता है, अस, वी के क्या बनता है, अस, बाय अस इन द क्लासरूम। रिमाइंडर को मैंने बताया था, रिमाइंडर को नहीं छेड़ते हैं बिल्कुल भी, इन द क्लासरूम। फर्स्ट रूल का जो नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपको, एग्जांपल नंबर 3। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा और जो कि बहुत काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा। थर्ड आता है, आई टीच अंकित इंग्लिश इन द क्लास। तो हमारा से फिर गेम शुरू हो जाता है, पार्ट चेंज ऑफ द वॉइस में। हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, हमें वर्ब ढूंढना है, हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट है हमारा, ये क्या है, टीच वर्ब है, ये अंकित भी ऑब्जेक्ट है और फिर इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। इसमें क्या नई चीज़ आ गई, दो ऑब्जेक्ट हैं। उसके बाद ये रेस्ट पार्ट है, क्या ये रेस्ट पार्ट है, इसको हम छेड़ेंगे नहीं। अब हमारी बात आती है अंकित और इंग्लिश की, दो डबल ऑब्जेक्ट की बात आती है। डबल ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे, इसको हम वीक ऑब्जेक्ट कहते हैं और इसको स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट कहते हैं। हम ज़्यादा इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे,
हम वीक ऑब्जेक्ट और लिविंग बीइंग वीक ऑब्जेक्ट होता है और नॉन लिविंग थिंग स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम वीक ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस को हम शुरू करेंगे। कैसे करेंगे? अंकित, मैंने बताया था फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग इज लग गया, टॉट इज एम आर और थर्ड फॉर्म में अंकित इज टॉट। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट लगाएंगे इंग्लिश बाय मी इन द क्लास। ठीक है, आपने कहा सर ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, आपने अंकित से शुरू किया, वीक ऑब्जेक्ट से शुरू किया, क्या हम स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट से शुरू नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल, मैं आपको वो भी करके बताता हूं। इंग्लिश इज टॉट, हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, हमने ऑब्जेक्ट को इंग्लिश को बाहर ले आए, पहले स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट हो इज टॉट हमने कर दिया अकॉर्डिंग टू द रूल, जो फर्स्ट रूल है, टू अंकित। तो दूसरा ऑब्जेक्ट जो आपका वीक ऑब्जेक्ट है वो इधर आएगा, टू लग के प्रीपोजिशन लग जाएगा बाय मी इन द क्लास। तो ध्यान से सुनिए, तो बहुत सिंपल लगा और बिल्कुल इसमें टू लग गया। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, परंतु कई जगह ये गलत कर दिया जाता है। इसको कभी भी कोई गलत नहीं कर सकता है, इसको कभी भी कोई गलत नहीं कर सकता है। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, स्पोकन है, रिटन इंग्लिश है, कहीं भी आपको मार्क्स लूज नहीं कर पाएंगे। तो आपको कौन सा वे अडॉप्ट करना है? वो वे जो कि हर एक जगह एक्सेप्टेड हो, हर जगह आपको बेनिफिट दे। तो आपको ये वाला फर्स्ट वे, ये वाला यूज करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको फोर्थ में आप बता रहा हूँ। देखिए, मैं ये बार बार मैं एग्जाम्पल दूंगा डबल ऑब्जेक्ट के। आगे हमारे 8 रूल और हैं, तो उनमें सब में ये सारे आएंगे और बार बार होगा ये, और बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मेरी वीडियो कई वीडियो में बनाऊंगा इसको मैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को करने के बाद में आप उसको स्पोकन में यूज़ करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको एक्टिव पैसिव वॉइस समझ में आ जाएंगे और बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी करने लगेंगे उसको यूज़, आप 100% मार्क्स लेंगे उसमें, आप कॉन्फिडेंट होंगे। और सबसे लास्ट में फाइनल में बोल रहा हूँ, मेरी सारी वीडियो चेक देखने के बाद में और उसको बार बार देखने के बाद में जो कॉन्सेप्ट जितना मैं क्लियर करूंगा, तो आप किसी को पढ़ा भी सकते हैं उस टॉपिक को। एक टॉपिक को कब पढ़ा सकते हैं आप? जब आपका खुद का कमांड होगा। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि भाई आपका बिल्कुल कमांड आ जाएगा मेरी वीडियो को देखने के बाद। बहुत सिंपलेस्ट वे में मैं बता रहा हूँ, परंतु वो जो चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, एक एक चीज़ को मैं बता रहा हूँ। लास्ट में एक स्टूडेंट को दिया गया एक सेंटेंस, आई प्ले डेली इन द मॉर्निंग in the stadium in with my friends, with my friends। अब देखिए हमारा फिर कॉन्सेप्ट वही शुरू हो गया, हमारा फिर रूल वही शुरू हो गया। रूल हमें सब्जेक्ट ढूंढना है सबसे पहले। आपने ढूंढ लिया, वो अब ढूंढ लिया, आपने ढूंढ लिया, अब हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ढूंढिए ऑब्जेक्ट, बताइए मुझे किधर ऑब्जेक्ट। कुछ स्टूडेंट से मैं बात करता हूं तो डेली कहते हैं ऑब्जेक्ट है जी, नहीं डेली नहीं हो सकता। इन द मॉर्निंग, सर ये भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब है सर, ठीक है चलो बहुत बढ़िया बात है। इन द स्टेडियम, सर ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये भी एडवर्ब है, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। वो एक एडवर्ब के, जब मैं एडवर्ब की वीडियो दूंगा, एडवर्ब की वीडियो में बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है मैंने, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से। आपको एडवर्ब में भी डाउट नहीं होगा। उसके बाद में विद माय फ्रेंड्स, ये भी ऑब्जेक्ट नहीं है। कई बच्चे ये कहते हैं विद माय फ्रेंड्स को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, नहीं। तो अब इस सेंटेंस में क्या है? ऑब्जेक्ट ही नहीं। तो नो ऑब्जेक्ट, नो पैसिव वॉइस। तो मैंने ये आपको यही तो बताया, क्या बताया कि सब्जेक्ट डोमिनेटिंग होता है कौन सा? एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस क्या होता है? ऑब्जेक्ट डोमिनेटिंग होता है। जब भी हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता है हमें चाहिए क्या? कम से कम
कम से कम एक ऑब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए। सब्जेक्ट नहीं हो, बहुत सारे सेंटेंस होते हैं तो सब्जेक्ट नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। तो जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है, नो पैसिव वॉइस। दिमाग में रखिए, सबसे पहले हमारा कितना बड़ा सेंटेंस है। कई दफ़े मैंने एक स्टूडेंट को एक क्लास में मैंने स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा सेंटेंस दे दिया और मैंने वही इसी तरह से मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने 3 पार्ट और ऐड कर दिए उसमें, और बच्चे घबरा गए, वो सोचने लगे क्या करें सर आप बहुत बड़ा सेंटेंस दे दिया। मैंने कुछ नहीं करना, आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढने, बाकी रेस्ट को रिमाइंडर समझिए और रेस्ट को आप जहां है वहीं रहने दीजिए, डोंट टच इट, ठीक है। तो आप वो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढने, आपने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढे, हमारी इसमें सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गई, परंतु हमारा ऑब्जेक्ट मिला ही नहीं, रिमाइंडर मिला, तो इसका मतलब नो पैसिव वॉइस। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन से सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। हम बना लेते हैं, कुछ मैंने देखा है कुछ बुक्स में कहते हैं होता है जी पैसिव वॉइस बना सकते हैं, तो परंतु मैं आपको पूरे एक वीडियो उसकी भी दूंगा कि किसका पैसिव वॉइस एक्सेप्टेड नहीं है और गारंटीड एक्सेप्टेड नहीं है। आप बिल्कुल श्योर होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे कि इसका जो पैसिव वॉइस बनाया गया वो गलत है, वो मीनिंगलेस है। तो मीनिंगलेस अगर कोई भी सेंटेंस हमारा बन रहा है तो नो यूज है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट वीडियो मैंने आपको दिया जिसमें मैंने फर्स्ट रूल क्लियर किया। सबसे पहले मैंने आपको एक्टिव पैसिव के बारे में बताया, एक्टिव वॉइस क्या होती है, पैसिव वॉइस क्या होती है, फिर उसके कुछ रूल्स लिखे जो हमारे उसमें पूरे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में वही रूल चलेंगे हमारे। फिर एक रूल से मैंने इसको यूज़ करना बताया और मैंने 4 एग्जाम्पल दिए हैं। 3 एग्जाम्पल में मैंने फर्स्ट 2 सिंपल एग्जाम्पल दिए हैं, उसमें मैंने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और रिमाइंडर समझाने की कोशिश की है। उसके बाद 2 सेंटेंस के बाद थर्ड सेंटेंस में मैंने डबल ऑब्जेक्ट वाले लेके आया। डबल ऑब्जेक्ट वाले कौन से होते हैं, वीक ऑब्जेक्ट और स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट। तो कौन से ऑब्जेक्ट को हम पहले लेके आएंगे, वीक ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे। मैंने आपको समझाया। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि कुछ बुक्स में आंसर में स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट से शुरू कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, परंतु कई बार इसमें मार्क्स हमारे कट जाते हैं, उसको रॉन्ग, कुछ बुक्स में रॉन्ग किया जाता है, उसको कुछ बुक्स में यस किया जाता है, ओके पैसिव वॉइस है। तो आपको मौका किसी को नहीं देना है कि आपका आधा मार्क्स भी रिड्यूस करे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे उसको, जैसे मैंने और लास्ट में मैंने लास्ट एग्जांपल लिया मैंने, जिसमें मैंने सब्जेक्ट बहुत बड़ा सेंटेंस दिया और बच्चों को समझाने की कोशिश की है कि आपको क्या करना है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है। आपको करना है क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढने, बाकी रेस्ट को वहीं छोड़ देना है और वहीं लिख देना है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जब मैंने सेंटेंस दिया बच्चों को, आपने अभी देखा, मैंने आपको समझाया सब्जेक्ट वर्ब मिल रहे हैं हमारे, ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर मैंने कहा नो ऑब्जेक्ट नो पैसिव वॉइस, क्योंकि पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट से ही शुरू होता है, ठीक है। तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा। शुरुआत की है मैंने इसे, फर्स्ट वीडियो है ये, सेकंड वीडियो में और एडवांस लेवल जो भी जितनी वीडियो बनेंगी, और जब मैं फाइनली बोलूँगा ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है तो डेफिनेटली यू विल नॉट बी हैविंग एनी डाउट, आपको कोई डाउट ही नहीं होगा। और मैंने लास्ट में फाइनल बोला था कि यू विल बी हैविंग द कमांड होगा, यू विल बी एबल टू टीच टू एनीवन, आप किसी को पढ़ा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।